हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं। 13/8/2021 की ये वर्कशीट है जिसका टॉपिक आपका है इंटीजर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। पूर्णांकों के लिए ये वर्कशीट दी गई है और भाग के गुण उसमें बताए गए हैं। इंटीजर्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वर्कशीट से, और हमने अभी तक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये तीनों रूल पढ़ लिए हैं इंटीजर्स के लिए, ये पूर्णांकों के लिए। अब यहाँ पर कहता है भाग का गुण क्या होता है, डिवीज़न का गुण क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर। इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी डिवीज़न ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, जब मल्टीप्लाई करते थे 1 से तो सेम नंबर आंसर होता था। सबसे पहले इन्होंने दिया है डिवीज़न बाय 1, 1 से भाग देना। जब भी किसी पूर्णांक को क्या किया जाएगा, इंटीजर को 1 से डिवाइड किया जाएगा। इफ़ एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1, यदि किसी पूर्णांक को 1 से भाग दिया जाए, द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। तो भागफल वही संख्या होती है। भागफल कौन सी संख्या हो जाएगी, सेम वही संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब कहता है -5 को अगर आप डिवाइड करें 1 से, किससे डिवाइड किया -5 को, 1 से, तो आंसर में क्या आया, -5 ही आ गया। ठीक है। अब कहता है सेकंड यहाँ पर, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को इटसेल्फ से डिवाइड किया जाए, खुद से, तब क्या होगा, आंसर विल बी 1। अगर इस तरह से भाग किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, -7 को -7 से ही डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। पहले हमने नंबर को क्या किया था, 1 से डिवाइड किया था, तो नंबर जो डिवाइड किया गया था वही आंसर आ गया था। अब जो नंबर हमारे पास गिवन होगा उसको उसी से डिवाइड कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब आंसर 1 आ जाएगा। डिवीज़न बाय 0 क्या होता है, यानी कि 0 से भाग देना। अगर आप किसी नंबर को, किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो डिवीज़न होगा वो मीनिंगलेस होता है, यानी कि अर्थहीन होता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। 9 डिवाइड बाय 0 करें, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है। तो ये मीनिंगलेस चीज़ होती है, या फिर कहें अर्थहीन। फिर कहता है 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर। अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तब क्या होगा, इफ़ 0 डिवाइड किया जाए, 0 को किसी पूर्णांक से हम भाग दें तब क्या होगा, हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है। क्या होगा, 0। किसी नंबर को, 0 को किसी नंबर से भाग किया जाए, किसी नंबर को 0 से भाग दोगे, किसी इंटीजर को या फिर पूर्णांक को, तब क्या होगा, अर्थहीन होगा या मीनिंगलेस होगा। लेकिन जब 0 को किसी नंबर से भाग दोगे तब क्या होगा, तब आपके पास 0 ही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्त नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर 2 नंबर को भाग किया जाए, ठीक है, तो वो आंसर क्या दे देगा, 2 नंबर को भाग दिया जा रहा है, एक बार हमने उसे 2 से भाग दिया और एक बार हमने उसे -2 से भाग दिया, तब आंसर क्या आया, पूर्णांक आया। मतलब 2 इंटीजर्स को आप भाग देंगे तो आंसर में क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। 2 पूर्णांकों को भाग दिया जाए तो 2 पूर्णांकों को भाग देने पर हमारे पास पूर्णांक ही आंसर में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर और कंडीशन भी है कि अगर आप
ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जो एक दूसरे से कट नहीं हो सकते। यहाँ तो 4 हमारा पूरा -2 से डिवाइड हो गया ना, -4 2 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे नंबर आते हैं जिनका डिवीज़न नहीं हो पाता है, -3/7 कर लो या फिर -7/-3 कर लो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, माइनस तो आपके कैंसिल आउट हो गए, 3/7 आ गया या फिर 7/3 आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, दोनों पूर्णांक नहीं बनेंगे। क्या बन रहे हैं ये आपका रैशनल नंबर बन रहा है, यानी कि एक प्रीमेय संख्या बन रही है, जिसके बनने से आपके पास आंसर में आप क्या लिख देंगे कि ये क्लोज्ड नहीं है। जब आप डिवीज़न करते हैं इंटीजर्स की तो वो क्लोज्ड नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो वो पूर्णांक का अगर भाग किया जाए, भाग के अंतर्गत पूर्णांक हमारा क्या है, संवृत नहीं है। भाग के अंतर्गत पूर्णांक संवृत नहीं है। अब आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या आता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ में इफ -9 डिवाइड बाई -3, अगर -9 को क्रम विनियमता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, -9 को -3 से डिवाइड किया जाए आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर, फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, फिर हम क्या कर दें, उलट दें, -3 को -9 से डिवाइड कर दें। पहले -9 को -3 से डिवाइड करें, मतलब a/b था, अब क्या कर दो, b/a कर दो। जो मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, अगर a मल्टीप्लाई b करते थे तो हम बाद में b मल्टीप्लाई a करके लेते थे और वो दोनों इक्वल आते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, आप क्या करें, a डिवाइड b करें और फिर क्या करें, b डिवाइड a कर दें। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा आपके पास, देखिए क्रम बदलने के बाद आपके पास क्या हुआ, या फिर ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास आंसर भी चेंज हो गया। दोनों इक्वल नहीं आए ना। हमने मल्टीप्लिकेशन में जो आपकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्रम विनियमता, वहाँ पर क्या होता था कि a मल्टीप्लाई b इक्वल होना चाहिए किसके, b मल्टीप्लाई a के, तभी तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आपका डिवीज़न जब आप कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं आ रहा है, वो 3 नॉट इक्वल टू -3 आ गया ना। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी डिवीज़न के लिए। हमारे जो इंटीजर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अब आता है एसोसिएटिव लॉ या फिर सहचार्य नियम। सहचार्य नियम में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कि a मल्टीप्लाई b है और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है c से, ठीक है। फिर हम लेते थे कि वो इक्वल होना चाहिए किसके, कि हमारा ब्रैकेट्स को हम शिफ्ट कर देते थे। किस तरह शिफ्ट करते थे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इस तरह से कि ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हम क्या पाते हैं कि आंसर जो हैं वो कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। दोनों केसेस में देखिए, जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या आया, -4 डिवाइड 2 -2 आ गया। और जब दूसरे तरीके हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। तो -2 तो 2 के इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होंगे, तो मतलब ये इस प्रॉपर्टी को, सहचारी नियम को या फिर आपके एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो आपके तीनों ही कंडीशन कौन से, क्लोजर या समवृत्त नियम, फिर कॉम्यूटेटिव या फिर क्रम विनियमता, या एसोसिएटिव या सहचार्य, तीनों नियम आपके सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपके पास तालिका दी गई है, यानी कि टेबल दी गई है, और टेबल में क्या कहता है, वो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, फिर नेम ऑफ द प्रॉपर्टी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट 1 क्या दी है, देखिए कथन 1 क्या दिया गया है, क्या कहता है, कथन 1 में ये कहता है
कि 5 को डिवाइड कर रहे हैं किस नंबर से कि वो 1 आए। 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। 5 को 5 से भाग दिया, 5 को अगर 5 से भाग दिया तो उत्तर क्या दे दिया, 1 दे दिया। -15 को -15 से भाग दिया तो 1 आंसर आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी, अगर इसे हम नाम देना चाहें तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, कि आप क्या कर रहे हैं, सेम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी हमारी डिवाइड बाय इटसेल्फ, या हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्वयं से भाग देना। क्या बोलते हैं, स्वयं से भाग, या फिर डिवीज़न बाय इटसेल्फ। इसे आप थर्ड कॉलम जो बनाएंगे उसमें नोट कर लेंगे। और थर्ड कॉलम आपका क्या है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी, या पूर्णांकों के भाग के गुण का नाम। तो इसी तरह से आपको इस टेबल को बनाना है। मैं आपको प्रॉपर्टी बताते जाती हूँ कौन सी यूज़ होंगी, आप उनको फिर राइट डाउन कर लेना। डिवीज़न, यहाँ क्या था, डिवीज़न बाय इटसेल्फ, या फिर क्या कहना, स्वयं से भाग देना। अब कहते हैं 0 को 7 से डिवाइड किया जाए, 0 को 7 से डिवाइड किया जाए तो क्या आया, 0 ही आया। भाग दे दिया 0 को 7 से, तो यहाँ पर 0 आंसर दिखाई दे रहा है, तो मतलब 0 को 8 से डिवाइड किया है। अगर 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो तो 1 देगा ना, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 0 डिवाइड 8, 0 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो जाएगी, 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर, या फिर 0 को किसी पूर्णांक से भाग देना। अगला देखो, नंबर दिया है -25 और उसको भाग दे दिया किससे, 1 से। जब -25 को 1 से भाग दिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, आपने अब पढ़ा था कि आंसर वही नंबर आ जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा, -25 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में ही सेम आंसर होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि आपको एक नंबर को 1 से डिवाइड करना है, तो वो नंबर निकालो। आपके पास 17 आंसर दिख रहा है, तो मतलब 17 को जब 1 से डिवाइड किया तो ही तो 17 आएगा। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो हमारे पास जो नियम लागू हो रहा है वो है 1 से भाग देना, 1 से भाग देना, या फिर डिवीज़न बाय 1, डिवाइडेड बाय 1। देखो कहाँ है, डिवीज़न बाय 1। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो लिखी जाएगी कहाँ, यहाँ पर डिवीज़न बाय 1 थर्ड पार्ट में। अब आता है -100 डिवाइड बाय 1। -100 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर होगा, -100 ही होगा, -100 आंसर होगा। और -45 को अगर 1 से डिवाइड किया गया तो भी क्या आएगा, -45 आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगेन वही प्रॉपर्टी है, डिवीज़न बाय 1 या फिर 1 से भाग देना। उसके बाद आता है 125 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए, एक ही प्रॉपर्टी है जहाँ पर मीनिंगलेस आपका रिज़ल्ट आता है, एक ही प्रॉपर्टी है ऐसी। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर मीनिंगलेस आ रहा है मतलब 0 से डिवाइड किया जा रहा है। अब 65 को 0 से डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या आएगा, अर्थहीन, अर्थहीन। ठीक है, और ये किस प्रॉपर्टी में होता है, अर्थहीन उत्तर आता है जो आपका होता है 0 से भाग। तो यहाँ आप लिख लेंगे 0 से भाग, और यहाँ क्या लिख लेंगे, डिवीज़न बाय 0, 0 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका आंसर मीनिंगलेस होगा। अब आगे देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। -100 को किस नंबर से डिवाइड किया गया, -100 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वो आपके पास 100 आंसर दे। अब आपको क्या आंसर दे, 100।
तो किससे डिवाइड करेंगे? -100 को हम -1 से डिवाइड कर देंगे। हिंदी में दिया है कि किससे डिवाइड किया जाए कि वो उत्तर दे आपको 50 आंसर देने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे? भाई 50 आंसर देने के लिए तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिए हैं, तो ये दोनों आप कर लेना क्वेश्चंस, तो आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर इस पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हो जाएंगे। -100 को आप डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो वो आंसर क्या दे रहा है? 100 दे रहा है। और -100 को आप डिवाइड करें अगर -2 से, तो वो आपको क्या आंसर देगा? तो वो आपको 50 आंसर देगा। सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास है 26 को -13 से डिवाइड करें और -15 को 5 से डिवाइड करें। -13 से जब 26 को डिवाइड किया जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है ना हमारे पास 13 पर, तो माइनस आंसर में भी आ जाएगा। 13 2 जो 26 होता है। और 5 को -15 को जब -5 से डिवाइड किया जाए, सबसे पहले तो माइनस माइनस कट जाएंगे एक दूसरे से, फिर 5 की टेबल में 15 का आता है, 3 पर आता है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो क्या आंसर होगा? बीच में प्लस था ना इनके, तो क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर आंसर होगा, जब -+3 है और -2 है तो इसका मतलब साइन डिफरेंट है और वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। माइनस होंगे, आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो आपके बड़े वाले नंबर के सामने साइन है, तो वो साइन कौन सा है? वो हमारे पास प्लस साइन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर आया था आपका -2 और प्लस में आ गया 3 और इक्वल टू आंसर क्या आ गया? 1। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन जहाँ पर आपको दिया गया है 50 को डिवाइड कर रहे हैं किस संख्या से कि वो -1 आंसर दे। 50 को किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि वो -1 आंसर दे? 50 को हम डिवाइड कर देंगे -50 से। 50 को जब 50 से डिवाइड किया जाएगा तभी वो 1 आंसर करेगा, और माइनस लाने के लिए उसमें क्या करें? तो हम माइनस के 50 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है यहाँ पर कि आपको -2 ब्रैकेट दिए हैं, माइनस के 101 प्लस में 1, माइनस और प्लस मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपके पास 100 आएगा, 100 में 1 में से 1 माइनस करें 100 आ गया, और यहाँ पर जो माइनस का साइन है आपका वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या तो हमारे पास 101 है। अब फिर आता है -99 और -1। जब दोनों संख्याएं से हमारे पास माइनस माइनस की तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 100। लेकिन साइन क्या होगा? जब माइनस माइनस दोनों ही संख्याओं पर साइन है तो साइन क्या रह जाएगा? आपका माइनस ही रह जाएगा। अब इनको क्या करना है? डिवाइड करना है दोनों संख्याओं को। अगर आप डिवाइड करें -100 को -100 से, तो वो आपको क्या आंसर देगा? वो आपको 1 आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप यही सॉल्यूशन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है इन एन ऑनलाइन टेस्ट, एक ऑनलाइन टेस्ट में +3 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर अ करेक्ट आंसर। जो आपके +3 हैं वो सही उत्तर के लिए अंक दिए गए। फिर कहता है -1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, -1 दिया गया किसके लिए? आपके गलत उत्तर के लिए। लेकिन यहाँ पर हिंदी मीडियम में अलग दिया है, यह कहता है -2 दिया गया गलत उत्तर के लिए। तो हिंदी मीडियम में भी आप यहाँ -1 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ -1 कर लीजिए, तरीका सेम होता है, बाकी -2 रखें या -1 रखें और आंसर आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर कहता है राजीव गॉट टोटल ऑफ 20 मार्क्स, राजीव को कितने अंक मिले? कुल 20 अंक मिले हैं। इफ़ ही आंसर 12 क्वेश्चन, उसने 12 क्वेश्चन करेक्ट आंसर दिए हैं, 12 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो बताओ हाउ मैनी डिड ही आंसर रॉन्ग, कितने उत्तर उसने गलत दिए हैं, ये आपको निकालना है। देखिए, अगर आपको 12 क्वेश्चन सही आपने उत्तर दिए, कितने? 12, तो 12 मल्टीप्लाई क्या होगा? 3 हो जाएगा ना।
+3 हो रहे हैं ना, तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या आंसर आएगा आपका? 36 आंसर आ जाएगा। मतलब 36 मार्क्स टोटल बने। लेकिन फाइनल उसको नंबर कितने मिल रहे हैं? 20 नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं? 20। तो कितने उसने गलत उत्तर दिए हैं? गलत उत्तर इसने कितने दिए होंगे? अगर मैं 36 मार्क्स में से -20 कर दूं, तो ये हमारे पास 16 रह गए। ये 16 कौन से मार्क्स आए? ये 16 वो नंबर आए जो उसने गलत दिए हैं। और 16 नंबर के कितने क्वेश्चन बनेंगे? या तो आप कहेंगे 1 मार्क्स के हिसाब से लेके चलो तो 16 डिवाइड बाय 1, और वो 16 क्वेश्चन बनते हैं कि उसने 16 क्वेश्चन गलत आंसर किए। लेकिन जब वो कहता है हिंदी मीडियम में कि वो 2 से डिवाइड करे, कि वो गलत आंसर के 2 मार्क्स काटता है, तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया और 2 से डिवाइड किया तो वो 8 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, दोनों में ये उत्तर होगा आपका। 12 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 जो सही आंसर किए हैं, 12 क्वेश्चन किए हैं, 3 मार्क्स के हर क्वेश्चन होगा, तो टोटल 36 मार्क्स हो गए। पर ये कहता है कि टोटल उसको मिले कितने मार्क्स हैं? 20 नंबर मिले हैं। अब 20 नंबर मिलेंगे तो हम क्या करें? 36 में से 20 घटा दें और वो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फिर 16 डिवाइड बाय 1 करें। अगर हर एक गलत क्वेश्चन 1 मार्क का है तो मतलब 16 क्वेश्चन गलत करें। लेकिन अगर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और क्वेश्चन कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 8। इसे आप रिवाइज करें और एनसीईआरटी बुक में से भी इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।